वेलकम टू आगे विदेश से दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से ऑल इंडिया में एग्रीकल्चर की कोई भी बड़ी भर्ती आती है तो उसकी जानकारी दी जाती है, जिससे कि आप लोगों को जानकारी हो सके और आप लोग अगर उस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो उसमें आवेदन कर सकें। जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि जानकारी होगी तभी आप लोग उस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। तो एग्रीकल्चर की नई भर्तियों की अपडेट चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी बड़ी भर्ती आएगी तो उसकी जानकारी यहाँ पर अवश्य दी जाएगी। इसके अलावा आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए टारगेट विदेशी एच नाम से। यहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर भर्तियों की और अन्य भर्तियों की अपडेट दी जाती है, जैसे कि ये लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर की वैकेंसी या अन्य जो भी भर्तियाँ हैं सभी की अपडेट यहाँ पर मिलती रहती है आप लोगों को। तो आप लोग ये टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो आईएएस एग्रीकल्चर भर्ती की जानकारी देने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पर डाल दूंगा, तो आप लोग उस नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड करके कभी भी उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। इस वीडियो में आज जानकारी देने वाला हूँ एग्रीकल्चर आईएएस कृषि आईएएस नई भर्ती विज्ञापन जारी। तो ये जो विज्ञापन आया है इसके बारे में जानकारी आपको दे देता हूँ। कृषि छात्रों के लिए बम्पर पदों का सुनहरा मौका, योग्यता बीएससी एजी या समकक्ष, सैलरी 1.5 लाख तक महीना लगभग, और आवेदन फीस 100 रुपये या फ्री में आवेदन कर पाएंगे कुछ लोग। और इसके अलावा पद, एग्जाम डेट, सिलेबस, पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। एग्रीकल्चर आईएएस मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। तो दोस्तों ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये इंग्लिश में है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये जारी किया गया है 4/2/2026 को। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस पोस्ट का जो नाम है मैं आपको बता दूँ, IFOS है। IFOS जिसको बोलते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। तो पीसीएस की तरह इसका जो विज्ञापन है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में जारी किया गया है। और यहाँ पर संघ लोक सेवा आयोग हिंदी में बोलेंगे, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को मतलब यूपीएससी को। और ये 4 तारीख का ये विज्ञापन है। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि हिंदी के नोटिफिकेशन से आपको जानकारी दूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र हैं हिंदी भाषा के छात्र हैं, तो सभी छात्रों को आसानी से समझ में आ जाए। तो ये देखिए आयोग की जो वेबसाइट है www.upsc.gov.in, ठीक है। और ऑनलाइन करने की जो अंतिम तिथि है 24/2/2026 है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है भारतीय वन सेवा परीक्षा 2026 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नोटिफिकेशन है 99 पेज का है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 99 पेज का ये नोटिफिकेशन है। अगर इसको पूरा पढ़ूंगा समझाऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ वही बातें बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, और वो भी बिल्कुल शॉर्ट में बातें बता दूंगा, जिससे कि आपको शॉर्ट में जानकारी हो सके। और उसके बाद ये जो विज्ञापन है, ये जो नोटिफिकेशन है, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके कभी भी आप लोग पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इसमें अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग सेंट्रल का, ठीक है, सेंट्रल का अपना कास्ट सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लें, क्योंकि इसमें स्टेट का, अगर आप लोगों ने यूपी का या किसी भी स्टेट से हैं उस स्टेट का बनवा रखा है तो वो इसमें मान्य नहीं होगा। इसमें ये सेंट्रल की वैकेंसी है, इसमें सेंट्रल का आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं उनको कोशिश करिए जो है सेंट्रल के ही हों। ये तो पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई, ठीक है। दूसरा ये कि सरकारी रिजल्ट पर भी आपको ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। तो सरकारी रिजल्ट से भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। तो यहाँ पर इसके 2 विज्ञापन जारी किए गए थे। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो आईएएस है, ये 933 पदों के लिए इसका नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया था ऑलरेडी। और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज IFOS बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर IFS ही लिखा है, तो इसको आप लोग कंफ्यूज मत होइए। देखिए आईएएस में 2 तरह की पोस्ट होती हैं। एक होता है IFS जिसको बोलते हैं इंडियन फॉरेन सर्विसेज, मतलब वो विदेशी नीति से संबंधित होती है। और इसको बोलते हैं IFOS, जो कि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैंने दिखाया, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये गलत है एक तरीके से। तो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है बैचलर डिग्री एज 1 ऑफ द सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स एंड जूलॉजी, एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट। तो आप लोग एग्रीकल्चर या इनमें से कोई भी डिग्री जो नाम लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी डिग्री है आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
पदों की संख्या जो है आईएएस के लिए जो है मतलब 933 है, जो सामान्य कैटेगरी की मतलब सामान्य ग्रेजुएशन के लिए जो पोस्ट है, और बाकी ये स्पेशल पोस्ट जो है ये 80 है। एग्रीकल्चर वाले इसमें अलाउ हैं, तो इनमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं। और जो सामान्य मतलब ग्रेजुएशन मांगा गया, इसमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो खास एग्रीकल्चर वालों के लिए है और अन्य डिग्रियां भी अलाउ हैं, ये 80 पोस्ट हैं। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुआ है ये 4/2/2026 से हुआ है, लास्ट डेट है 24। तो आप लोग सेंट्रल का अपना जो सर्टिफिकेट है उसको जल्द से जल्द बनवा लें और 24 तक इसमें अप्लाई अवश्य कर दें। और इसकी जो प्री की एग्ज़ाम डेट है वो भी यहाँ पे दी गई है 24/5/2026। ये प्री की एग्ज़ाम डेट दी गई है, ठीक है। तो इसकी एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है। आपका प्री का एग्ज़ाम हो जाएगा, इसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो 3 चीज़ें इसमें होती हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू। और इसमें क्या क्या होता है अभी आगे बताऊँगा। तो इसमें एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये 100 रुपये मांगी गई है, और ये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। बाकी एससी, एसटी और पीएच कैंडिडेट और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 0 फीस लगने वाली है, मतलब फ्री में ये लोग आवेदन कर पाएंगे। सिर्फ जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपये देने पड़ेंगे, वो भी लड़कों को, और लड़कियों के लिए और एससी, एसटी और पीएच के वालों के लिए एकदम फ्री है। एज की बात करें तो 21 मिनिमम, मैक्सिमम 32 साल एज मांगी गई है। बाकी आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको शॉर्ट में दे दी है। इसके अलावा यहाँ पर परीक्षा केंद्र की सूची भी दी गई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसमें से कोई भी परीक्षा केंद्र आप लोग चुन सकते हैं। और इसकी परीक्षा योजना भी यहाँ पर दी गई है। प्री मेंस इंटरव्यू यहाँ पर देखिए ये दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, और मेंस होगा जो कि आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद साक्षात्कार होगा। तो प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और मेंस और इंटरव्यू है उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनाई जाती है। और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी लिखी हुई है, जो कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ये कृषि विज्ञान व इसके वानिकी या इंजीनियरिंग या समकक्ष डिग्रियों की ये जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है अवसरों की संख्या। देखिए पीसीएस में तो एज होती है 40 तक, आप कभी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है एज लिमिट भी दी गई है, उसके साथ साथ अवसरों की संख्या भी लिमिटेड होती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इस परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अन्यथा पात्र हो 6 बार परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी, किंतु यह अवसरों की संख्या समय सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अन्यथा रूप से पात्र उम्मीदवारों को लागू नहीं होगी। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी वाले हैं उनको 9 बार बैठने की अनुमति दी जाएगी। मतलब यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दूँ, एससी एसटी वालों के लिए कोई लिमिट नहीं है, कितने भी बार बैठ सकते हैं। ओबीसी वालों के लिए 9 बार की लिमिट है, जनरल वालों के लिए 6 बार की लिमिट है। इतनी बार आप लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी और चीज़ें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। शुल्क जो है 100 रुपये लगेगा, जो कि अभी आपको बता चुका हूँ। बाकी किन लोगों के लिए फ्री में आवेदन रहेगा वो भी अभी बता दिया है। आवेदन कैसे करना है, upsconline.nic.in का प्रयोग करेंगे आप लोग इस वेबसाइट का, और या फिर सरकारी रिजल्ट पर जाके भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है ये 24/2/2026 शाम 6 बजे तक। देखिए अब यहाँ पर है परीक्षा की रूपरेखा। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आपको देना होगा प्री, ठीक है, मेंस और इंटरव्यू। तो यहाँ पर प्री जो है इसमें 2 पेपर होंगे पीसीएस की तरह, आपका एक जनरल नॉलेज का और एक होगा सी सेट। ये जो पीसीएस 933 और ये आईएफओएस ये कंबाइंड पेपर होगा आपका। और इसमें प्री में जो ये मतलब दोनों मिलाकर 400 अंकों का होगा। दोनों पेपर 200-200 अंक मतलब 400 अंक का होगा। और पहला जो है 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, और उसमें एक 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा। और दूसरा जो है सी सेट वाला, उसमें 80 क्वेश्चन होंगे और वो 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो ये प्री की बात हो गई। उसके बाद जब आप मेंस में जाएंगे, देखिए ये आगे यहाँ पर प्री की जानकारी भी दी गई है। 200 अंक के 2 पेपर होंगे, यही सब जो जानकारी अभी मैंने बताई है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मेंस की बात करें, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और है, सी सेट वाला जो प्री में होगा वो 33% उसके लिए अनिवार्य होगा लाने के लिए, जैसे सी सेट पीसीएस में होता है सेम वैसे ही। प्रधान परीक्षा मतलब मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर आपके 6 पेपर होंगे टोटल। जो 933 वाली वैकेंसी है आईएएस वाली,
उसमें 9 पेपर होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 6 पेपर देने होंगे। देखिए 6 पेपर कैसे, एक तो देखिए ये सामान्य अंग्रेजी होगा और सामान्य ज्ञान होगा, ये 300-300 अंक के होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 2 विषय चूज करने पड़ेंगे। जैसे पीसीएस में 1 विषय चूज करना पड़ता है, यहाँ पर 2 विषय चूज करने पड़ेंगे। उसका पेपर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ, ये मतलब ये सभी मिला के 6 पेपर यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे। उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा 300 अंक का। अच्छा, जो विषय आप लोग चूज कर सकते हैं मेंस के लिए, यहाँ पर ये विषय की सूची दी गई है। इनमें से कोई भी 2 विषय आप चूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक शर्त और है। जैसे कि आपने एग्रीकल्चर चूज कर लिया, कृषि विज्ञान पहला विषय चूज कर लिया, तो उसके साथ आप लोग ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किंतु यह है कि उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषयों में से एक साथ लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आपने कृषि विज्ञान ले लिया तो कृषि इंजीनियरिंग नहीं ले सकते, कृषि विज्ञान ले लिया तो पशुपालन या पशु चिकित्सा विज्ञान नहीं ले सकते, कृषि विज्ञान ले लिया तो वानिकी नहीं ले सकते, रसायन विज्ञान ले लिया तो रसायन इंजीनियरिंग नहीं ले सकते। तो यही सब जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। यहाँ पर ये इतने सारे विषय लिखे हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन से विषय ले सकते हैं, कौन कौन से विषय नहीं ले सकते, इनमें से आपको चूज करना पड़ेगा। और कौन से विषय एक साथ नहीं ले सकते, ये चीज़ भी यहाँ पर लिखी हुई है। बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश भी लिखे हैं, इनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। और भी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और आपका प्री का जो सिलेबस है डिटेल में यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस 200 अंक के लिए प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या पूछा जाएगा, ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। पीसीएस का जो सिलेबस होता है लगभग वही है। और सेकंड पेपर जो 200 अंक का होगा प्री में, इसमें भी 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें इसी सेट में क्या क्या पूछा जाएगा, 33% अनिवार्य रहेगा। तो ये भी पूरी जानकारी यहाँ पर डिटेल में लिखी हुई है। अब प्रधान परीक्षा में भाग 2 की बात करें तो जिसमें विषय आपको चूज करना होगा सामान्य ज्ञान और अंग्रेजी होगी, तो यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा इसकी भी डिटेल में यहाँ पे जानकारी दी गई है। अगर आप कृषि सब्जेक्ट चुनते हैं तो उसमें क्या क्या पूछा जाएगा डिटेल में ये पूरा सिलेबस नीचे दिया गया है। ठीक है, ये पूरा देखिए, पूरा सिलेबस हर एक चीज़ का, हर एक विषय का पूरा पूरा सिलेबस दिया गया है। पशुपालन और चिकित्सा विज्ञान मतलब जो भी सब्जेक्ट हैं सभी के फुल डिटेल में सिलेबस दिया गया है। तो यही सब यहाँ पर पूरे डिटेल में दिया गया है। यही वजह है कि इतना लंबा चौड़ा ये नोटिफिकेशन बना दिया गया है। बाकी और भी कैसे क्या पेपर में सावधानियां बरतनी है, कैसे रोल नंबर डालना है, कौन कौन सा सर्टिफिकेट बनवाना है, ये सब कुछ यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। फिर भी मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया। तो इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी है। योग्यता भी दिखा दी, पदों की संख्या भी दिखा दी, एग्जाम डेट भी दिखा दी, सिलेबस भी दिखा दिया, ये पूरी जानकारी दे दी है। अब सैलरी की बात रह गई है। सैलरी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। या फिर बात करें IFOS की सैलरी की, ठीक है, IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो इसकी सैलरी जो है ये बेसिक पे होता है लेवल 10 सेंट्रल का, और बेसिक पे होता है 56,100, ये बेसिक पे है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं आजकल डीए जो बढ़ाकर है लगभग 61% कर दिया गया है, तो इसका 61% आपको डीए मिलेगा। और भी इसमें अलाउंसेस मिलते हैं। उसमें प्रारंभिक सैलरी जो 0 से 4 साल तक जो आपको मिलने वाली है वो यही बेसिक पे मिलेगा। उसके आगे जो है आपका लेवल भी बढ़ता रहता है और आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्टार्टिंग की बात करते हैं, 56,100 रुपये जो है आपका बेसिक पे है। तो ये जो बुक है स्वामी हैंडबुक 2017 फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टाफ, और ये सेंट्रल की ही जॉब है। तो इसमें जो इसका ग्रेड इंडेक्स दिया गया है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर कितनी है, 56,100, मतलब इसका जो ग्रेड पे है वो इस बुक के अनुसार ग्रेड पे बनेगा जाकर 5400। ठीक है, 5400 ग्रेड पे की ये जॉब मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जॉब है। तो आपको एकदम हाईफाई की सर्विस ये आपको जॉब मिलने वाली है। ठीक है, और उसके बाद ये बढ़ती भी रहती है। ठीक है, तो यही मान के चलिए लगभग 1.5 लाख महीना आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी, उसके बाद बढ़ती ही रहेगी। और ये एकदम अच्छी आपकी आईएएस लेवल की जॉब होने वाली है। ठीक है, आईएएस एग्रीकल्चर आईएएस की जॉब आपको मिलने वाली है। तो
पदों की संख्या या पूरी जानकारी आपको यहाँ पर बता दी गई है। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं तो इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इस वीडियो में अगर कोई जानकारी गलती से गलत बता दी गई है तो कमेंट बॉक्स में उसको करेक्शन कर दिया जाएगा और या फिर टेलीग्राम पर आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर चेक कर लिया करें। अगर कोई गलती है तो वहाँ पर करेक्शन करके मैं जो कमेंट है उसको पिन कर देता हूँ। तो बाकी ये हो गई पूरी जानकारी। और एग्रीकल्चर भर्तियों के लिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।